Hello student. Today we will start the chapter 1 of history when, where and how. Means history की शुरुआत कब, कहाँ और कैसे हुई. Indian history divided into three periods: ancient period, medieval period and modern period. यहाँ देखिए एक टाइमलाइन शो हो रही है जिसमें मेडिवल पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है: अर्ली मेडिवल पीरियड एंड लेटर मेडिवल पीरियड. मेडिवल पीरियड इन इंडिया स्टार्ट विथ द डिक्लाइन ऑफ हर्षवर्धन डायनेस्टी in the 8th century and last till 18th century, witnessing the decline of Mughal Empire. रफली अगर हम देखें तो मिडिवल पीरियड इंडिया में 1100 ईयर का माना जाता है. द टाइम फ्रेम ऑफ मिडिवल पीरियड इज टेकन एज 700 to 1800 CE. Now we discuss the concept of BCE and CE. यहाँ देखिए ये लाइन 2 पार्ट में डिवाइड है. 1 CE को जीसस क्राइस्ट का बर्थ माना गया है. BCE मीन्स बिफोर क्राइस्ट एरा, मीन्स जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का टाइम. CE मीन्स कॉमन एरा. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड AD. AD मीन्स एनो डोमिनी. इट्स मीन्स फ्रॉम द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड. The year of birth of Christ is regarded as the point 1. The later years are counted as CE. That's why CE counting move forward and BCE is counted as backward. Okay. Major political development. Medieval period divided into 2 phases: the early medieval period and the later medieval period. अर्ली medieval period की हिस्ट्री नॉर्थ एंड साउथ इंडिया दोनों के रीजनल किंगडम के बीच पावर स्ट्रगल पर सेंटर्ड है. मोस्ट किंगडम वर राजपूत्स, पालास, प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड चोलास. लेटर मिडिवल पीरियड में कई सारे मुस्लिम इन्वेडर्स सेंट्रल एशिया से आए. एमंग दीज इन्वेडर वर्स तुर्क्स, अफगान्स एंड द मुगल्स. मोहम्मद गौरी के द्वारा राजपूतों की डिफीट से इंडिया स्लेव डायनेस्टी के अंडर में आ गया. आफ्टर द स्लेव डायनेस्टी द खालिस, तुगलक्स and the Lodi come to the power and इन तीनों के कंबाइंड पीरियड को दिल्ली सल्तनत कहा गया. इनके बाद बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर. उनके ग्रैंडसन अकबर ने अपने एम्पायर को नॉर्थ इंडिया व साउथ इंडिया तक एक्सटेंड किया, जिसको जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगज़ेब ने फॉलो किया. मुगल एम्पायर का डिक्लाइन औरंगज़ेब की डेथ के बाद हुआ बिकॉज ऑफ द सक्सेसर ऑफ औरंगज़ेब वॉज वीक एंड इनकम्पिटेंट रूलर. कार्टोग्राफी एंड मिडिवल इंडिया. कार्टोग्राफी इज़ अ स्किल ऑफ मेकिंग मैप. कार्टोग्राफी मैप को बनाने की एक स्किल है या मैप को बनाने की एक कला है. एंशियंट इंडिया में इसे कोई नहीं जानता था. ट्रेड और एम्पायर को एक्सटेंड करने के लिए एक्यूरेट मैप की नीड हुई. अरब एंड यूरोपियन ने कार्टोग्राफी डेवलप की थी. यहाँ देखिए एक मैप दिखाया गया है. ये मैप अल इद्रिसी के द्वारा बनाया गया है.
इसे 12th सेंचुरी में बनाया गया। अल इदरीसी जो कि मोरक्को के रहने वाले थे, इन्होंने इंडिया को एक अलग तरीके से अपने मैप में शो किया था। इन्होंने इस मैप में साउथ को टॉप पर दिखाया है, अरब कंट्रीज़ को बीच में दिखाया है और लेफ्ट में इंडिया को दिखाया गया है। साउथ इंडिया के ऊपर एक आइलैंड है जो कि श्रीलंका है। मिडिवल पीरियड में या मिडिवल पीरियड के एंड में कार्टोग्राफी काफ़ी एक्यूरेट होने लगी। इसमें कई मैप सेलर के द्वारा बनाए गए। Historian and their sources. Historian use different type of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. It means they depend on coins, inscriptions, architecture and textual records for information. जो हिस्टोरियन थे उन्हें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस का यूज़ करना पड़ता था। इंस्क्रिप्शंस इज़ अ वर्डिंग विच इज़ इंस्क्रिप्टिंग ऑन कॉइन्स, पिलर, मॉन्यूमेंट्स और सील, लाइक वी राइट ऑन एनग्रेव्ड सम इंफॉर्मेशन ऑन दैम। ये हमें पास्ट की कल्चर एंड हिस्ट्री को समझने में हमारी हेल्प करते हैं और हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में भी हमारी हेल्प करते थे। बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल टेम्पल, फोर्ट, टॉम, मॉस्क्यू, ये हमें लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। दे टेल अस अबाउट आर्किटेक्चर्स। कॉइन्स, स्टडी ऑफ एंशियंट एंड मिडिवल coinage has validated historical events known from literature, artifact and other archaeological evidence. एंशियंट एंड मिडिवल पीरियड के कॉइन्स की स्टडी ने हिस्टोरिकल इवेंट्स को वैलिड माना है। कॉइन से हमें ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती थी। डिफरेंट रूलर्स के नेम्स, डेट्स और इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट टाइम, इन सभी की नॉलेज हमें कॉइन से मिलती थी। व्हाट इज़ न्यूमिस्मेटिक? कॉइन्स का कलेक्शन करना, उनकी सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करना न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। स्कल्पचर एंड पेंटिंग, मिडिवल पीरियड में मॉन्यूमेंट को ब्यूटीफुल स्कल्पचर और पेंटिंग की हेल्प से एडॉर्न किया गया, मीन्स उनको डेकोरेट किया गया। ये स्कल्पचर स्टोन के, ब्रॉन्ज के एंड वुड के बने होते थे। इनमें जो भी फिगर देखने को मिलते थे वो मोस्टली किंग और क्वीन के या फिर गॉड और गॉडेस के ही होते थे। मिडिवल पीरियड की जो थीम थी वो माइथोलॉजिकल टेल्स पर आधारित थी, मीन्स पौराणिक कथाओं पर एंड बैटल सीन्स और फॉरेस्ट लाइफ पर आधारित थी। मिडिवल पीरियड के दौरान हमें म्यूरल पेंटिंग्स एंड मिनिएचर पेंटिंग भी देखने को मिलती थी। लिटरेसी सोर्स, लिटरेरी सोर्स एंशियंट टाइम में मोस्टली पीपल पाम लीव्स और वुड ब्लॉक्स पर लिखते थे, बट फ्रॉम 13th सेंचुरी ऑनवर्ड लिखने के लिए पेपर का यूज़ हुआ। मिडिवल लिटरेचर टेक्स्ट रिटन इन पर्शियन, अरेबिक, टर्की इंक्लूडिंग संस्कृत ऑल्सो। अ वेरी कॉमन लिटरेरी फॉर्म वॉज द क्रोनोलिकल। Chronicle include biographies, autobiographies and memory of different kings and rulers. Autobiography, for example, बाबर की बाबरनामा and जहांगीर की जहांगीरनामा. Calligraphy. The handwritten manuscripts were also stylish written. Stylish writing is known as calligraphy. Persian manuscripts were used floral
एंड ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। कैलीग्राफी का एग्जाम्पल हम ताजमहल, बुलंद दरवाज़ा इन सब में देख सकते हैं। कीपिंग रिकॉर्ड्स। मिडिवल पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन के एलोबरेट सिस्टम का रिकॉर्ड रखने की रिक्वायरमेंट थी। पेपर डॉक्यूमेंट डेट कम डाउन टू अस नाउ डेट इज प्रिजर्व्ड इन आर्काइव्स। आज वो सब आर्काइव्स में प्रिजर्व्ड हैं। An archives is a collection of historic documents and record of a government and other organization. The place that was set up for housing the government document, diaries, letter is the National Archives of India. Social and political group. मिडिवल पीरियड में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस आए। इस दौरान काफ़ी सोशल ग्रुप इमर्ज हुए। उनमें राजपूत थे जो राजस्थान के वॉरियर्स थे, द सिख्स हु वर अ रिलीजियस ग्रुप ऑफ पंजाब एंड जट्स ऑफ हरियाणा जो फार्मर थे। मैनी ऑफ दीज सोशल ग्रुप्स वर एब्जॉर्ब्ड इनटू द कास्ट system. Many foreign traders settled in the prosperous cities. They brought with them their cultural ideas, religious belief, new technology, etc. For example, India was introduced to Chinese sericulture. Now at the last, I want to tell you that why is medieval period is important in the history of India. Medieval period is an important in the history of India because of the development in the field of art, language, culture and religion also. The period has witnessed the impact of other religions on the Indian culture. Thank you.